मैं राजेश मास्टर, बनारस वाला, माँ देवकली गोट फार्म का ओनर। किसान भाइयों, आपको सादर प्रणाम, नमस्कार। किसान भाइयों, बकरी पालन में एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आती है कि ये जानवर इस टाइप का है कि चारे को नुकसान बहुत करता है। क्योंकि मैं शुरू में जब काम किया था, मैं अपना ही अनुभव बताता हूँ, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। मैं शुरू में जब काम शुरू किया था तो फीडर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसके जो चारा खिलाने का जो बर्तन उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। तो बाज़ार का जो प्लास्टिक का ढामा मिलता है उसी में मैं चारा डालता था। उसमें होता क्या था कि बकरी कुछ खा लेती थी, उसके बाद पैर से मारकर या तो गिरा देती थी या उसमें पेशाब कर देती थी या लेड़ी कर देती थी। चारा मेरा बहुत नुकसान होता था। फिर मेरे परेशान हो गया मैं। तो उसके बाद मैं बड़ा चिंतित होने लगा कि कैसे जितना वो खाती नहीं है उससे ज़्यादा नुकसान कर देती है। तो उसके बाद मैं बैठे बैठे मैं सोचता रहता हूँ। तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि यार कैसे व्यवस्था की जाए कि ये खाना खाए ज़रूर लेकिन उसको नुकसान ना करे। तो मेरे दिमाग में एक उपाय आया। आइए मैं अपना जुगाड़ वाला दिखाता हूँ कि पहले मैंने क्या जुगाड़ बनाया था, वो भी बहुत अच्छा था। उसके बाद एक और सोच आगे बढ़ी, वो इस समय बहुत अच्छा चला। तो पहले मैं आपको अपने जुगाड़ वाला दिखाता हूँ। ये मेरा पहले का जो ढामे वाले से जब मैं आगे सोच के आगे बढ़ा, तो ये मेरा जुगाड़ है। ज़रा दिखाइए किसान भाइयों को। ये इसको मैंने 4 खम्भे गाड़ दिए हैं, इसमें इसको बांध दिया था और यहाँ पे ये बांस बांध दिया था। इसमें से जो है बकरी मूड़ी डाल के खाती थी। तो इसमें पहले तो ठीक ठाक था, चल रहा था, यही सफल था। लेकिन जब बकरियां ज़्यादा हो गईं तो ये इतना कम एक जगह में था कि ये इसमें मारी मारा करने लगती थी। और दूसरी समस्या क्या रहती थी कि ये जो लकड़ी हमने गाड़ा था ये कुछ समय बाद ये सड़ जाती थी, टूट जाता था। तो ये भी कुछ दिन तक चला। उसके बाद एक बहुत ही यूनिक आइडिया मेरे दिमाग में आया। मैं चूँकि सोचता बराबर रहता हूँ इनके बारे में, एक कुछ अलग, उसी कुछ अलग में एक बहुत ही अच्छी चीज़ सामने निकल कर आई। वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो बहुत ही सक्सेस है, मैं भी आपसे कहूँगा। कम खर्चे वाला है और बहुत ही सफल, न मूर्छा लगने का डर, न किसी प्रकार का कोई परेशानी, साफ करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इस समय मेरे वर्तमान समय पर पिछले 2.5-3 सालों से चला आ रहा है वो सिस्टम। आइए मैं वो उसको दिखाता हूँ, वो बहुत ही सफल है। ये देखिए, ये जो है बच्चों के लिए है। अब होता क्या है कि अब इसमें आपको बनाना जो ध्यान देने वाली बात है, ऊंचाई और चौड़ाई और गहराई। छोटे बच्चे के लिए है तो देखिए ये छोटा है, इसकी चौड़ाई भी हम कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि जानवर इधर से और इधर से खाए तो पा जाए। पता लगा आप इतना चौड़ा बना दिए, यहाँ का खा गया, यहाँ का, बीच में आपका जो है वो चारा जो है नुकसान हो रहा है। तो और ये जो हमने बांधा ये जुगाड़, होता क्या था कि ये छोटे बच्चे बड़े नटखट होते हैं। अब इसमें जगह रहता है तो इसी में कूद जाते हैं। तो ये हमने बना दिया इसको। अब इसमें से देखिए सब इसमें से डाल के आराम से देखिए खा चुके हैं। थोड़ा बहुत बचा है तो उसी में से देखिए खाते रहेंगे। ये वाला फीडर जो है 2.5-3 वर्षों से मेरे यहाँ चला आ रहा है, बहुत ही कामयाब है। ये जो बाज़ार में फाइबर मिलता है ये बहुत महंगा नहीं मिलता। इसको आप लाएंगे, इसको आप छेदा करेंगे। ये सब हमने अपने हाथ से, बस ये फ्रेम लोहे का बाज़ार से बना हुआ है। बाकी ये जब टूटता चलता ठीक ठाक है, 1.5 साल 2 साल चल जाता है। जब टूट के ख़राब होता है, नया ले आकर साइज़ का काट के हम लोग आराम से लगा लेते हैं। ये बच्चों के लिए है। बच्चों में डिवाइडर बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये नटखट होते हैं। और तो ये इसमें जब चले जाते हैं ये, तो इसमें पैर और फंसने का भी डर रहता है कि, तो ये जो बांध देंगे तो ये इसमें जा नहीं पाएंगे और बाहर से ही मूड़ी डालकर खाएंगे। आपका चारा 1-2% नुकसान हो जाए, खाने में गिर जाए, जैसे नीचे थोड़ा बहुत गिरा है देखिए, तो इतना ही नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये खाने में थोड़ा सा गिर जाता है पैर और से लग के। तो ये फीडर जब आप अपने यहाँ बना लेंगे तो ये बहुत ही सक्सेस है। मतलब कि एक प्रकार से हम यूँ कह लें कि बकरी फार्म में सफलता का जैसे कई बिंदु हैं, तो ये एक बिंदु है, सफलता का एक पॉइंट है। इसे आपको करना ही करना पड़ेगा। तो इसमें सुविधा क्या है? इसमें सबसे बड़ी सुविधा, ये सारी चीज़ें तो आपको मैं बता दिया। अब जैसे होता है क्या कि बरसात गिरने लगी, अब कई भाई क्या करते हैं कि फिक्स ईंट का बना देते हैं, तो वो हमारे समझ से ठीक नहीं है। तो उसको साफ़ सफाई करने में भी दिक्कत आती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जैसे मौसम ख़राब हुआ, इसको हम लोग उठाकर यहाँ ला देंगे, ये बरामदे में, यहाँ बरामदे में उसको उठाकर ला देंगे। अब पानी चाहे जितना पड़े बाहर, ये लगा हुआ है सेट, अंदर एकदम से जानवर आराम से मस्ती में खा रहा है, और मौसम सही हुआ उठाकर हम लोग बाहर कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती है। तो ये जो दिखाने का मेरा मतलब था कि हमारे जो नए फार्मर होंगे भाई, जिनको जानकारी नहीं है, तो उनके यहाँ जैसे मेरा पहले नुकसान बहुत ज़्यादा होता था फीड, वैसे उनका भी नुकसान होता होगा, मैं समझ रहा हूँ। तो उनके लिए ये मैं दिखा रहा हूँ कि वो अगर अपनी ये व्यवस्था कर लें तो
आराम से जो है उनका फीड जो है नुकसान नहीं होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप फार्मिंग शुरू करते हैं बकरी की, तो ये बच्चे बड़े नटखट होते हैं। अब ये आपके ऊपर आएंगे, चढ़ेंगे, देखिए इनको दुलारना है। ये आपके पास आते हैं अपना समझ के, देखिए ये आपके पास आते हैं अपना समझ कर। तो प्लीज़ जब फार्मिंग करिए तो पशु के प्रति प्रेम रखिए। ये आपके कपड़े देखिए, और तो ये देखिए इनका लाड प्यार है। तो इसे आप दुत्कारें न, कपड़ा आपका साफ हो जाएगा, क्योंकि काम आपका इन्हीं से चलना है। तो इनको आप स्वस्थ रखेंगे, सही रखेंगे, इनके मनपसंद के स्थान पर रखेंगे, तो ये जानवर अच्छे से रहेंगे। तो ये तो बच्चों वाला फीडर हो गया। अब ये फीडर थोड़ा सा वजनी भी हो जाता है, ये जो लगा हुआ है तो ये वजनी हो जाता है, एक प्रकार से ठीक भी रहता है कि ये गिरने का डर इसको नहीं रहता है। ये गिरेगा नहीं किसी प्रकार से कि जैसे गिर जाए किसी जानवर के ऊपर तो उसको चोट लग जाए। तो ये आइए अब बड़ों वाला दिखाते हैं। बड़ों वाला इससे भी सस्ता बनता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। बड़ों वाला इससे भी कम पैसे में और इससे भी बड़ा बनता है। आइए मैं बड़ों वालों का दिखाता हूँ। आइए ये देखिए, ये बड़े वाला का है, दिखाइए जरा इसको। ये जो बड़े बकरे हैं, बड़े बकरियां हैं, उनका फीडर है। ये थोड़े ऊंचाई में भी ज़्यादा है और ये इसकी जो चौड़ाई है ये भी ज़्यादा है, इसकी गहराई भी ज़्यादा, क्योंकि वो बड़ी है तो ज़्यादा नज़दीक रहेंगे तो आपस में मुड़ी, जब उनका सिर लड़ेगा तो मारा मारी करती हैं, तो उधर से भी खाएंगी, इधर से भी खाइए। आइए दूसरा वाला दिखाते हैं। देखिए ऐसे ही ये बड़ों वालों का इतना बड़ा है। अब इसमें बहुत बस यही लोहा लगा हुआ है, बहुत हल्का है। तो इसमें जो ये बच्चों वाले में जो आप देख रहे हैं, जो ये पार्टीशन लगा, इसमें नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि अब ये बकरियाँ आपकी ट्रेंड हो चुकी हैं, ये स्टॉल फीडिंग में पल चुकी हैं, एक बाड़े के अंदर रहना ये सीख गई हैं। ये अपना व्यवहार बहुत ही वो नटखट वाला नहीं रखती हैं। वो आराम से जैसे आप फीड डालेंगे आकर कुछ उधर से लग जाएंगी, कुछ उधर से लग जाएंगी खा के, और देखिए उधर रिलैक्स वे में बैठी है। तो जो आपका ये फीड ख़राब होने का डर रहता है, नुकसान होने का डर रहता है, इस टाइप का आप फीडर बनवा लेंगे तो उसमें आपका फीड नुकसान नहीं होगा, जानवर अच्छे से खाता है। और जब जानवर एक ही जगह इधर उधर से खाते हैं तो देखा देखी ज़्यादा भी खाते हैं, एक दूसरे का देख के मतलब ज़्यादा खाते हैं। जब ज़्यादा खाते हैं तो अच्छे से पलेंगे। तो ये फीडर आप अपने यहाँ इस्तेमाल करिए। इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं लंबाई चौड़ाई सारा कुछ आपको बता दूंगा, किस नस्ल की बकरियां हैं। अब जैसे ये जो फीडर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्पेशली बर्बरी बकरी के लिए फीडर है। आप बड़ी बकरी के लिए लाएंगे तो इसकी जो ऊंचाई जो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई भी थोड़ी, चूँकि उनका गर्दन बड़ा होता है तो ज़्यादा नज़दीक रहे तो वो आपस में लड़ने लगेंगे, इसकी चौड़ाई थोड़ी और कर देंगे कि वो आराम से खा सके। तो ये फीडर आप अपने यहाँ इस्तेमाल करिए किसान भाइयों, इस टाइप का। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी ही सोच सबसे बड़ी है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं तो आप लोगों के सामने बस बहुत थोड़ी जानकारी रखने वाला हूँ, जितनी जानकारी वहीं देने का प्रयास करता हूँ। कोई और भाई होंगे, हो सकता है इससे भी अच्छा वो सोचे हों, इससे भी अच्छा फीडर वो बनाए हों, तो कोई बात नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरी जो जानकारी है, मैं जहाँ तक यूज़ कर रहा हूँ और सक्सेसफुल यूज़ कर रहा हूँ और कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, तो मैं ये फीडर सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हो सकता है किसी किसान भाई के काम आ जाए, दिमाग में आ जाए कि नहीं ये वाला सही है, ऐसे बनवा लेने से फीड जो है नुकसान, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये वाले से फीड नुकसान नहीं होता। इसमें कुछ भाई क्या करते हैं कि ये वाला जो है इसमें टीना लगा देते हैं लोहे का, उसमें लोहे वाले में प्रॉब्लम आता है, बरसात के मौसम में मूर्छा पकड़ता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाए। इसमें किसी प्रकार का कोई, इसको साफ भी करना है, आप कपड़ा भे लीजिए और इस कपड़े से रगड़ दीजिए, पूरा चिकना साफ हो जाता है। और ये हरा है, देखने में भी इसका कलर बड़ा अच्छा लगता है, आकर्षित लगता है, क्योंकि हरा चारा इनको पसंद है तो ये देखने में हरा चारा जैसा ही दिखता है, तो इसके कारण भी ये बकरियाँ जो है बड़े चाव से खाती हैं। तो किसान भाइयों, मेरा वीडियो जिस प्रकार से जा रहा है, आप लोग पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइबर धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और कुल मिला के आप लोगों के आशीर्वाद से प्लस प्लस जा रहा है, तो बस ऐसे ही प्लस प्लस बनाए रखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी बड़ी खुशी होगी। तो ज़्यादा न बोलते हुए, ये फीडर वाला वीडियो हमने इसलिए बनाया कि हमारे किसान भाइयों के काम आए। तो बहुत कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और वीडियो को भी बंद करता हूं और अपने किसान भाइयों को सादर प्रणाम आदर के साथ नमस्कार।